दोस्तों, इन दिनों इंटरनेट पर एक खबर और कुछ तस्वीरें बहुत तेजी से फैल रही हैं, जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। बड़े बड़े अक्षरों में दावा किया जा रहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीयों का बहिष्कार शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान और परेशान है, खासकर वो लोग जिनके अपने न्यूजीलैंड में रहते हैं। लेकिन आखिर इस महाबहिष्कार वाले दावे का असली सच क्या है? क्या सच में न्यूजीलैंड की सरकार या वहां की आम जनता भारतीयों के खिलाफ खड़ी हो गई है, या फिर कुछ कट्टरपंथी लोगों की एक छोटी सी हरकत को इंटरनेट पर रातों रात एक बहुत बड़ा झूठ बनाकर पेश किया जा रहा है? आखिर उस दिन एक शांतिपूर्ण नगर कीर्तन के दौरान ऐसा क्या हुआ था जिसने इस पूरी अफवाह को जन्म दिया? लेकिन हकीकत का पर्दा उठाने से पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी यह खास वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए हमें उस दिन की घटना पर जाना होगा जहां से यह सारा विवाद और अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ। असल में न्यूजीलैंड के कुछ शहरों में, खास तौर पर ऑकलैंड शहर में, भारतीय सिख समुदाय के लोगों ने एक बहुत ही शांतिपूर्ण नगर कीर्तन निकाला था। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि नगर कीर्तन सिख धर्म का एक बहुत ही पवित्र और शांतिपूर्ण धार्मिक जुलूस होता है, जिसमें लोग मिलकर भजन कीर्तन करते हुए चलते हैं। इस नगर कीर्तन के लिए वहां के सिख समुदाय ने न्यूजीलैंड के प्रशासन और पुलिस से पहले ही पूरी परमिशन ले रखी थी। सब कुछ बिल्कुल नियम और कानून के हिसाब से हो रहा था। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी इस धार्मिक आयोजन में बड़ी खुशी और शांति के साथ हिस्सा ले रहे थे। माहौल बहुत ही अच्छा था और किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। सिख समुदाय वैसे भी दुनिया भर में अपनी सेवा, शांति और मदद करने वाले स्वभाव के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड में भी उनकी बहुत इज्जत है और वो वहां के समाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जब यह शांतिपूर्ण जुलूस आगे बढ़ रहा था, तभी रास्ते में एक छोटा सा गुट अचानक सामने आ गया। ये कोई बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी, बल्कि मुट्ठी भर लोग थे। ये लोग खुद को ट्रू पैट्रियट्स ऑफ न्यूजीलैंड यानी न्यूजीलैंड के सच्चे देशभक्त कहते हैं। इस गुट के लोगों ने जुलूस का रास्ता रोकने की कोशिश की। उनके हाथों में कुछ बैनर और झंडे थे जिन पर लिखा था कि यह न्यूजीलैंड है, भारत नहीं, और पहले न्यूजीलैंड के लोग। इन लोगों ने भारतीयों को डराने के लिए और अपना विरोध दिखाने के लिए उनके सामने न्यूजीलैंड का एक पारंपरिक डांस करना शुरू कर दिया, जिसे हाका कहा जाता है। दोस्तों, हाका असल में न्यूजीलैंड की माओरी संस्कृति का एक बहुत ही पुराना और सम्मानजनक डांस है। लेकिन इन कट्टरपंथी लोगों ने इस डांस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को डराने और उन पर दबाव बनाने के लिए किया। इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इसी हिस्से का है। इस छोटी सी क्लिप को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा न्यूजीलैंड भारतीयों के खिलाफ सड़क पर उतर आया हो, जबकि असलियत में वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोग थे जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये लोग हैं कौन और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, हर देश में कुछ ऐसे लोग या छोटे मोटे गुट होते हैं जिनकी सोच बहुत ही अलग और चरमपंथी होती है। इन लोगों का काम ही होता है बाहर से आए हुए लोगों का विरोध करना। न्यूजीलैंड में इस गुट का जो नेता है उसका नाम ब्रायन तमाकी बताया जाता है। यह व्यक्ति और इसका गुट न्यूजीलैंड में पहले से ही काफी विवादों में रहता है। ये लोग सिर्फ भारतीयों का ही नहीं, बल्कि बाहर से आकर न्यूजीलैंड में बसने वाले लगभग हर समुदाय का विरोध करते हैं। इनका मानना है कि बाहर से आने वाले लोग उनके देश के साधन और नौकरियां छीन रहे हैं। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि खुद न्यूजीलैंड की आम जनता और वहां की सरकार इन लोगों की सोच से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। न्यूजीलैंड के आम नागरिक बहुत ही शांत, मिलनसार और बाहरी लोगों का स्वागत करने वाले माने जाते हैं। वहां की सरकार भी इन कट्टरपंथियों को कोई बढ़ावा नहीं देती है। इस पूरी घटना में जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात देखने को मिली
वो थी हमारे भारतीय सिख समुदाय की समझदारी। जरा सोचिए, जब आप शांति से अपना कोई धार्मिक जुलूस निकाल रहे हों और सामने से कोई गुट आकर रास्ता रोके और आपको डराने की कोशिश करे, तो आम तौर पर वहां बहस या टकराव होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। वो कट्टरपंथी गुट चाहता भी यही था कि भारतीय लोग गुस्से में आएं, कोई प्रतिक्रिया दें और फिर बात बढ़ जाए। लेकिन हमारे सिख भाइयों ने बहुत ही गजब का संयम दिखाया। उन्होंने उन कट्टरपंथियों की उकसाने वाली हरकतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी गुस्से में आकर कोई जवाब नहीं दिया या किसी भी तरह की कोई बहस नहीं की। उन्होंने अपनी शांति और अपना कीर्तन जारी रखा। भारतीयों की इस समझदारी ने उस कट्टरपंथी गुट के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। उनकी शांति और धैर्य को देखकर न्यूजीलैंड के आम लोग भी भारतीयों की बहुत तारीफ कर रहे हैं। जब यह सब हो रहा था तो वहां न्यूजीलैंड की पुलिस भी मौजूद थी। जैसे ही पुलिस ने देखा कि यह छोटा सा गुट शांतिपूर्ण जुलूस का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है, पुलिस ने तुरंत अपना काम किया। पुलिस अधिकारियों ने बीच बचाव किया और बहुत ही सख्ती के साथ उन विरोध करने वाले लोगों को रास्ते से किनारे कर दिया। पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीयों का जो नगर कीर्तन है वह बिना किसी रुकावट के और पूरी सुरक्षा के साथ अपने तय किए हुए रास्ते से गुजरे। न्यूजीलैंड की सरकार का रुख इस मामले में बिल्कुल साफ है। सरकार का मानना है कि हर इंसान को शांति से अपनी बात रखने और अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। जो लोग कानूनी परमिशन लेकर अपना आयोजन कर रहे हैं, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। इससे यह बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि वहां की सरकार या प्रशासन भारतीयों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, बल्कि वो तो उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कई बार छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि भारत में बैठे आम लोगों को सच में लगने लगा कि न्यूजीलैंड में भारतीयों को देश से निकाला जा रहा है। ऐसी उड़ी उड़ी बातों से न सिर्फ दो देशों के रिश्ते खराब होने का डर रहता है, बल्कि उन परिवारों को भी बहुत मानसिक परेशानी होती है जिनके बच्चे या अपने विदेश में रहते हैं। हकीकत तो यह है कि यह न्यूजीलैंड का कोई बहिष्कार नहीं था। यह सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की एक हरकत थी जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसलिए हमें किसी भी बात पर डरने या घबराने से पहले उसकी पूरी सच्चाई जरूर जान लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था न्यूजीलैंड में भारतीयों के तथाकथित बहिष्कार का असली सच। अगर आज आपको इस वायरल फेक न्यूज के पीछे का असली सच जानकर सुकून मिला हो, तो सच का साथ देने के लिए इस वीडियो को तुरंत एक बड़ा सा लाइक जरूर करें। इस हकीकत को अपने सभी दोस्तों और हर एक भारतीय के साथ अभी तुरंत शेयर करें, ताकि जो परिवार इन अफवाहों की वजह से डरे हुए हैं, उन्हें असली सच्चाई पता चल सके। हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। जाते जाते कमेंट में यह बताना बिल्कुल न भूलें कि आप हमारी यह खास वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार, सच्ची और ज्ञान से भरी खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, अफवाहों से बचें और हमेशा सच का साथ दें। जय हिंद, वंदे मातरम।